हाँ जी बच्चों, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, बातें नहीं प्लीज, हमारे सामने क्वेश्चन है कि भाई पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करना है। हाँ जी बेटा, पार्टनरशिप एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगी, या इसमें हमारे पास एक जो है पार्टनरशिप फॉर्म इज अलाउड, यहाँ पर सेक्शन नंबर आया है 55 और साथ में सेकंड शेड्यूल है एलएलपी एक्ट का। कौन सा शेड्यूल है बच्चों बताओ? सेकंड शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट। ठीक है भैया, अलाउड है, आप लोग कन्वर्ट करा सकते हो। द कन्वर्जन ऑफ फर्म इज इफेक्टेड बाय रजिस्ट्रेशन विद द आरओसी। वन हैज टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। जी आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वही वाले स्टेप्स हैं। पहले पार्टनरशिप चल रही थी, अब यहाँ पर क्या है, पहले से क्या चल रही है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे ऐसा आपको क्या बनाना है, एलएलपी बनानी है, सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगी। तो भैया एलएलपी बनाने के लिए कौन बैठा हुआ है, आरओसी। आरओसी बातों से तो बना नहीं देगा, या वो बोलेगा जी आज हमारा मन बन गया जी एलएलपी, ऐसा नहीं होता। कहता भाई आप एज पर लो, जो सारी बातें हैं वो क्या करो, फॉलो करो। और जैसे कि अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, आपको क्या क्या चाहिएगा, एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिएगा, जवाब दो यार। फिर नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज एलएलपी, बिजनेस क्या करोगे, एड्रेस डिटेल्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें आएंगी और वही वाले सारे स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे। तो मैं विद इन 5 मिनट क्लास खत्म कर लूंगा। पेशेंस, माइंड पे कंट्रोल करके बैठिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो जी आप ये कहते हैं वन हैज टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, एलएलपी में। पहला स्टेप क्या है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं। ठीक है बच्चों, बताओ, डीपी लिख लीजिए शॉर्ट में, पहले वाले पॉइंट पर लिख लीजिए कौन कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनको बताओ। टू ऑब्टेन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है बच्चों, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको पता है था डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं, आप सारे पार्टनर बनना चाहते हो एलएलपी में, बट हर कोई मैनेजमेंट नहीं संभालना चाहता, तो आप क्या करोगे, कुछ पार्टनर्स को डेजिग्नेट कर दोगे जो सारी जिम्मेवारियां संभालेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर का उन्हें नंबर लेना पड़ेगा, डिजिटल नंबर है। जैसे डायरेक्टर्स का कंपनी में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ऐसे यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या रहेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर उसका सिंपल सा रीजन है, आपको उनके डिजिटल सिग्नेचर भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि हर बार हम किसी, इधर देख लीजिए, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो हर बार जाके किसी एक एज अ आर्टिफिशियल पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे कंपनी को, वो एलएलपी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हर बार उनके साइन जाएंगे। समझ आ रहा नहीं यार, एलएलपी के थ्रू, तो उनके डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होंगे। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है, आपको कराने के लिए पहले अच्छे से पढ़कर आया हूँ तो जाकर थोड़ी स्पीड पकड़ में आ रही है, वरना स्पीड ही नहीं बन पाएगी फिर। तो इसलिए बस सुनते रहो। और मैंने आपको दूसरा भी ऑप्शन दिया, नहीं तो यार चले जाओ फिर बाहर, उसमें क्या टेंशन है, तुम्हें सारे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे चलते हैं। टू ऑब्टेन द डिजिटल सिग्नेचर, तो मेरे दोस्तों अब आपको क्या लेना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, बातें नहीं, कोई बच्चा सीए, सीएस, सीएमए करेगा तो वहां देखना सीए के ऑफिस में दुनिया भर के डिजिटल सिग्नेचर देखने को मिलेंगे। टू ऑब्टेन द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एज, देखो क्यों लेने पड़ते हैं डिजिटल सिग्नेचर, एज ऑल द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। सारा काम डिजिटल एम्पावरमेंट, सारा काम वेबसाइट से होएगा। अरे बोलो। टू एसरटेन फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी वेदर द नेम ऑफ द एलएलपी इनटू व्हिच द फर्म इज, हम पूछेंगे सर जी हम इस नाम से एलएलपी बनाना चाह रहे हैं, क्या ये नेम अवेलेबल है या फिर नहीं है। टू गेट द एलएलपी एग्रीमेंट, सर जी नेम का हो गया है, और उसके बाद क्या लेना पड़ेगा आपको, एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट तो हम सभी पार्टनर्स पहले से ही बना लेंगे, एंड साथ में क्या है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, देखो वही सारे के सारे स्टेप रिपीटेड मिलेंगे। कहता है आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 17 में देनी है, आरओसी को देनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा आरओसी को कि भाई हम प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर रख रहे हैं, बताइए सभी बच्चों, और साथ में ये डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। और ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स अभी समझाए, अरे बोलो यार क्या क्या चाहिए, एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, कौन बनाएगा स्टेटमेंट, या तो एडवोकेट या फिर सीए, सीएस, सीएमए, या फिर जो मेंबर्स हैं वो भी है, लेकिन वैलिड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों साहब। और इसमें साथ में अब आप पार्टनरशिप को उसमें बना रहे हो, तो मतलब आपकी एसेट पार्टनरशिप फॉर्म पहले से एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज बतानी पड़ेगी। इधर देख लीजिए प्लीज, आपको क्या बतानी पड़ेगी, हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, और ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट शैल बी साइन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए की बहुत वैल्यू होती है बच्चों, सीए इन प्रैक्टिस साइन करके देगा तो वो आरओसी मानने वाला है, वरना नहीं मानेगा, ध्यान रखना। लिस्ट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स, इधर देख लीजिए क्रेडिटर्स, अब पहले से आपका बिजनेस चल रहा है, इधर देख लीजिए
पार्टनरशिप बिजनेस पहले से चल रहा है तो क्रेडिटर्स भी होंगे, क्रेडिटर्स का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर क्रेडिटर्स ने ऑब्जेक्शन उठा दिया तो फिर आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो एलएलपी नहीं बन पाए। समझ आया नहीं है? पढ़िए, लिस्ट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स अलोंग विद देयर कंसेंट, अलोंग विद देयर कंसेंट, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। द क्लियरेंस अप्रूवल ऑफ द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न बॉडी, जो भी कंसर्न बॉडी उनसे भी अप्रूवल ले लीजिए, ये सब आ जाएगा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, अच्छा रजिस्ट्रार ऑफ कन्वर्जन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन, तो यहाँ पर आ जाता हूँ। बताइए सारे बच्चे, रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट क्या कर लेगा? चेक कर लेगा। अगर वो सेटिस्फाइड है तो कितने दिन में? 14 दिन में, 30 दिन में, विद इन 14 डेज में क्या इशू कर देगा? समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये सारी चीजें हैं। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन वो तो बच्चों वाली चीज है। फिर उसके बेनिफिट लिख दीजिए। पार्टनरशिप से अब कंपनी बन गई है, बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा लिख देना जो आपको समझा रहा है। अरे बात समझ में आई? चलो जी सर, बहुत